नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 13 अक्टूबर 2023 के दिन, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी ने, ठीक है, स्नातक स्तर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि 229 पदों पर सीधे भर्ती कराई जानी है दोस्तों। ठीक है, अगर होने वाले उस एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। ठीक है, और रीजनिंग की हमारी सीरीज लगातार हम कर रहे हैं, जिसमें हम 6 से 7 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। जो बच्चे यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, कृपया हमारे जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आरओ की तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ में 7 चैप्टर हम कर चुके हैं, आज 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, कृपया हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं वो। ठीक है, तो दोस्तों, परसेंट देखो, जैसे आपको समझ में आ रहा है, परसेंटेज चैप्टर की बात कर रहे हैं, परसेंट से समझ में आ रहा है। पर मतलब प्रति होता है, आपको पता है हिंदी में। ठीक है, और सेंट मतलब होता है आपका शत। ठीक है, या सेंचुरी बोल सकते हो, मतलब 100 बोल सकते हो। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मतलब, प्रति मतलब हो गया प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, और शत मतलब हो गया 100। यानी कि आप नॉर्मली समझ सकते हो कि किसी भी संख्या या किसी भी संख्याओं को, ठीक है, अगर संख्याओं को समझें हम परसेंट के बेस में, तो वो 100 का कितना भाग है, वो 100 का कितना भाग है, वही परसेंट है। ठीक है, कोई भी संख्या 100 का कितना भाग है, वही आपका परसेंटेज है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये 100 है। अब मैंने बोल दिया, ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिख दिया 100। ठीक है, यानी कि 100 से मैं देख रहा हूं 20 को, संख्या है 20, तो ये कितना परसेंट हो गई, 20%। 20/100 को क्या बोल सकता हूं, 20% बोल सकते हैं। यानी कोई भी संख्या 100 का कितना भाग है, वही क्या होता है, आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, इसे आप समझ लेना। नॉर्मल 2 चीजें बताऊंगा देखो परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, यानी कि देखो, किसी भी भिन्न को, ठीक है, या कोई संख्या है, किसी भिन्न या संख्या की अगर बात करूं, कोई भी भिन्न है, संख्या है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, उसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यानी किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, यानी कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 की गुणा की जाती है। ठीक है, गुणा 100 किया जाता है अगर क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है किसी भिन्न या संख्या को। और अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगा है और वो प्रतिशत हटा के आपने उस संख्या को, ठीक है, ठीक है, आपने भिन्न में बदलना है। किसी संख्या में प्रतिशत लगा है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उसको भिन्न में बदलना है, तो आपको भाग देना पड़ेगा 100 का। 2 चीजें याद रखना, किसी भी भिन्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इतना समझ लो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाह रहे हो दोस्तों, तो उसको आप 100 से गुणा करो, प्रतिशत में बदल जाएगी चीज। ठीक है, भिन्न को, या परसेंटेज को, परसेंटेज लगाया किसी संख्या में, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज लगा के दिया है किसी संख्या में, उसको आपने भिन्न या संख्या में बदलना है, तो उसको क्या करोगे, भाग करोगे 100 की। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे भाई लोगों, 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, मैंने बोला, एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 3/5 है दोस्तों, इसे प्रतिशत में बदलो। मैंने क्वेश्चन दिया, इसे प्रतिशत में चेंज करो या बदलो। ठीक हो गया, समझ गए ना बात को। अब मैंने अभी बताया था, किसी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। तो मैं आपसे बोलता हूं, भैया इसे प्रतिशत में बदलो, तो कुछ नहीं करना, सर ने प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है, किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा। ठीक है दोस्तों, 100 की गुणा करते ही ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 0, 20 तियां 60, तो ये हो जाएगा 60%। आपने किसी संख्या
या किसी भिन्न को अगर 100 से गुणा करोगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। अब मैं बोलूंगा, ठीक है, इस 60% को या कुछ और दे देता हूं, मैं कहता हूं चलो 25% मैंने दिया, मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया बी, मैंने कहा 25% है दोस्तों, 25% है, यानी कि परसेंटेज में किसी नंबर को दिया हुआ है, मैंने बोला इसे भिन्न में बदलो, मैंने क्या बोला, इसे भिन्न में बदलो। तो अगर आपको बता रखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करनी पड़ती है, 100 की भाग देनी पड़ती है। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा 100 की भाग और प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा 100 की गुणा। तो चलो प्रतिशत हटाने के लिए 100 की भाग दोगे आप, ये परसेंटेज हटा, बट्टे में कितना आ गया 100, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 की भाग दे दी तो भिन्न बदल जाएगा, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी 1/4। तो बस 2 चीजें याद रख देना, बाकी पूरा चैप्टर चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना, ठीक हो गया। चलो बस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 की भाग, बस ये याद रख लेना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 1। इसी टाइप का देखो, मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। चलो दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में अभी बताया था, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा 100 की भाग दी जाती है, भिन्न में बदलने के लिए। चलो 35% को भिन्न में बदलोगे तो ये हो जाएगा 35 बटे, परसेंटेज को हटा दो, बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 की भाग, तो 100 की भाग दे दी। 5 से काटता हूँ, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 से काटता हूँ, 5 दूना 10 और ये 0, तो भिन्न हो जाएगी 7/20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी हमने परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया। चलो 1.6 को बदलो, चलो आप लोग भी करो साथ में, 1.6% को भिन्न में बदलो। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 100, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर दशमलव है, ऊपर दशमलव है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। आपको पता है ऊपर अगर दशमलव हटाते हो तो नीचे एक 0 बढ़ता है, 16/1000। ठीक है, 8 से काटता हूँ, 8 दूना 16, यहाँ काटता हूँ, 8 एकम 8, कितना बचेगा 20, 8 दूना 16, ठीक है, फिर बचेगा 40, 8 पंचे 40, यानी कि आ जाएगा 2/125। ये भिन्न कितनी आ जाएगी 2/125। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने भिन्न में बदल दिया, प्रतिशत में क्वेश्चन दिया था, भिन्न में बदल दिया। ये जो 3 है ये होमवर्क नंबर 1 है आपका, इसको आप करो, 125% को, ठीक है, भिन्न में बदलो। ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2 आज का, ठीक है, और अपना आंसर बताना। 20% को भिन्न में बदलो, होमवर्क नंबर 3 8% को भिन्न में बदलो। चलो ये आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, ये आप करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। अब 9/16 को प्रतिशत में बदलने की बात आ गई दोस्तों। अब आपको पता है किसी भी भिन्न को, अभी मैंने बताया था, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 की गुणा की जाती है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 की गुणा की जाती है, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, चलो 4 से काटता हूँ, 4 चक्को 16, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक हो गया। चलो इसको गुणा करो, 25 गुणा 9, 25 9 में 225/4, ठीक है, तो ये हमने बदल दिया किस में, भिन्न में। ठीक है, सॉरी भिन्न में बदल दिया, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, प्रतिशत में निकालने के लिए हमने 100 की गुणा की है। चलो प्रतिशत में निकालने के लिए पॉइंट में आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 4 छगे 24, बचा 10 भाग, ठीक है, बचा 1, भाग नहीं जाता, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, बचा 2, 2 के बाद 0, 4 पंचे 20, 56.25%। ठीक है, यानी कि आपने भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100, ठीक है, 225/4, 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 56.25%। ये होमवर्क नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, होमवर्क नंबर 4 हो जाएगा। 5/8 को प्रतिशत में बदलें, कुछ नहीं करना, 5/8 की गुणा 100 से कर देना। ठीक है, उसको दशमलव में हल करना, जो भी आएगा दशमलव में आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ठीक है, जो भी आएगा आप अपना आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान से क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 48 का कितने परसेंट 6 है। 48 का, ठीक है, ठीक है, 6 इज, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 48। ठीक है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। 48 का कितने परसेंट 6 है। 48 का मतलब कंपैरिजन हो रहा है 48 से। वो कह रहा है 48 का कितने परसेंट 6 है, यानी कि वो कह रहा है 48 का, 48 का बोल रहा है, 48 का कितने परसेंट 6 है, तो इसका मतलब 48 की कंपैरिजन किससे करना चाह रहा है, 6 से। तो 48 का कितने परसेंट 6 है, तो 48 का कितने परसेंट 6 है बोल रहा है, तो कंपैरिजन होगा 48 से। 48 का बोल रहा है तो 48 से कंपैरिजन हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है वो हमेशा बट्टे में आएगा। तो 48 का कितने परसेंट 6 है, तो 48 से कंपैरिजन हो रहा है, 48 नीचे, और कंपैरिजन किसका हो रहा है, 6 का बोल रहा है। 48 के सापेक्ष 6 का परसेंट निकालो, तो 6 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ठीक है, और आपको पता है ये भिन्न बन गई। 48 का 6 कितना परसेंट है, ठीक है, ठीक है, 48 का कितना परसेंट 6 है, 48 का कितना परसेंट 6 हो गया। ठीक है, तो 48 नीचे आ गया, 48 का कंपैरिजन हो रही है, 6 ऊपर आ गया, और आपको पता है भिन्न बन गई। और परसेंट में पूछ रहा है कितना परसेंट है। परसेंट में बनाने के लिए आपको पता है भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए 100 से आप गुणा करते हैं। 6 अठे 48, 6 अठे 48, 8 से काट दूंगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 20 बचा, 8 दूना 16, कितना बचा, 4, भाग नहीं जाती दशमलव, 8 पंचे 40, तो यह आ जाएगा 12.5%। समझ गए, समझ गए। ठीक है, बहुत आसान है। जिससे कंपैरिजन होता है हमेशा नीचे आ रहा होता है। 48 से कंपैरिजन हो रहा है, 48 नीचे, और बोला है 6 कितना परसेंट है 48 का, तो 6 ऊपर गुणा 100। ऐसे नहीं समझते। 48 का कितने परसेंट, मैंने कहा x परसेंट, कितना है कह रहा है, 6 है कह रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। 48 गुणा x से परसेंटेज हटाओ, x बट्टे 100 बराबर 6। ठीक है, ये सेकंड मेथड है आपकी, x से बहुत लंबी चौड़ी, ये वहां चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 100, 600, ठीक है, बट्टे 48, हल करोगे वही आएगा 12.5। तो x से भी कर सकते हो, ठीक है, या कंपैरिजन मेथड से कर सकते हो, सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, x से आप कर सकते हो। 48 का कितना परसेंट मैंने बोला, माना x परसेंट बराबर 6 है, 48 गुणा x बट्टे 100 बराबर 6, ये वज्र गुणा हो गया 600 बट्टे 48, हल करोगे 12.5। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। 18 का कितने परसेंट 36 है। 18 से कंपैरिजन हो रही है तो 18 नीचे, ठीक है, 36 की कंपैरिजन हो रही है तो 36 ऊपर। ठीक है, इसी तरीके का एक अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत आसान है। 0.15% परसेंट हटाओ। आपको पता है जब भी किसी संख्या से परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है। ऑफ मतलब हो गया क्या, गुणा। ऑफ मतलब हो गया गुणा। ठीक है, इसको हल करोगे, 33 तिया 99 प्लस 1 100 बट्टे 3, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100, आपको पता है परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 गुणा 10,000। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। ठीक है, ये देखो 100, आपको पता है जब भी संख्या में 2 जीरो होते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा था, 2 जीरो होते हैं और वो 2 दशमलव के स्थानों वाली संख्या से गुणा होती है तो उसके दशमलव हटा देती है, तो बच जाएगा 15 बट्टे 3, यानी कि 3 पंचे 15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, परसेंटेज हटाना है। आपको पता है किसी संख्या से परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100, बस हल करा, कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर वही कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। वो बोल रहा है 3 kg का कितना परसेंट 12 ग्राम है। 3 kg का, ठीक है, 12 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। ठीक है, वो कह रहा है 12 ग्राम, ठीक है, कितना परसेंट है 3 kg का। तो 3 kg का, यानी कि वो बोल रहा है 3 kg से कंपेयर करना है। सबसे पहले तो kg को ग्राम में बदलो यार, क्योंकि यहाँ ग्राम में आपके लिए इजी होगा। एक किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलो बराबर 3000 ग्राम। ये तो समझ में आ गया मेरी बात। ठीक है, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, 3 kg का, यानी कि 3 kg का कितना परसेंट कह रहा है 12 ग्राम है, तो 3 kg से कंपैरिजन हो रहा है। जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होती है वो नीचे,
तो 3000 नीचे। कंपैरिजन किसका होना है? 12 ग्राम का। किसके सापेक्ष हो रहा है? 3000 के। तो 12 ऊपर, ठीक है, दोनों ग्राम में होना चाहिए परसेंट में बदलने के लिए। किसकी गुणा? 100 की गुणा। बोल रहा है ना 3000 का, तो का मतलब कंपैरिजन 3000 से हो रही है। किसकी हो रही है? 12 की कंपैरिजन हो रही है। परसेंटेज में बदलना है, आपको पता है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 0 से 0, 0 से 0 कटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 30 का भाग जाता है इसमें? नहीं जाता। काट रहा है, काट लो, 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 से इसको भी काट लो, 2 एकम 2, 2 पंचे, ठीक है 10। ये 15 बार कट गया 2 से। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 की भाग 2 में दे दो, ठीक है, नहीं जाती तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट आ जाएगा। 5 की भाग कितनी बार जाएगी फिर बताओ? भाग नहीं जाती, पॉइंट लग गया, ये 20 बन गया, 5 को 20, 0.4%, 0.4%। या आपको पता है ऐसे नहीं आता तो आप एक्स वाली मेथड से कर सकते हैं। 3 kg का कितना परसेंट माना? x% बराबर 12 ग्राम। ऐसे इसको हल करना, एक्स का मान निकाल लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बेकार मेथड है, सीधे कंपेयर करके करो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है आज का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, इसे आपने करना है और आंसर बताना है। अगला भी ये देखो, ये भी आपका होमवर्क है, इस टाइप का भी कराया था, चलो करा देता हूँ। बोला है 500 का मतलब गुणा 6/7, फिर का आया, का मतलब गुणा 42%। आपको पता है परसेंटेज हटाना है तो 100 की भाग देनी पड़ेगी। का मतलब गुणा 35वां परसेंटेज हटाना है तो आपको पता है परसेंटेज हटाने के लिए 100 की भाग देनी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0। ठीक है दोस्तों, 7 से इसको काट देते हैं, 7 पंचे 35, 5 से इसको काट देते हैं, 5 को 20। ठीक है, अब 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये बच गया 21 गुणा 3। 21 गुणा 3 कितना होता है? 21 तियाँ 63। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 63। बहुत आसान था। ठीक है, बाकी होमवर्क जो दे रहा हूँ वो करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग 2021 में वो बोला है यदि किसी धन का 150% किसके बराबर है? 0.24 हो। वो कह रहा है किसी धन का 150%, उसने बोला है किसी धन का 150 जो परसेंट है वो किसके बराबर है? वो बोल रहा है किसी धन का, कोई धन है उसका जो 150% है उसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? वो बोल रहा है उसकी वैल्यू जो है 0.24 हो, 0.24 हो, यानी कि 150% का मान दे रखा है कितना? 0.24। 150% का मान कितना दे रखा है? 0.24। तो उसका 0.24% कितना होगा? 150% का मान दे रखा है 0.24, 1% का मान निकालता हूँ तो 1% का मान हो जाएगा 0.24 अपॉन 150, वहाँ से हटा दिया, 150 को बट्टे में बेच दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1% बराबर हो जाएगा 0.24 अपॉन 150। तो बोला क्या निकालना है? अब देख लो, अगर हमने संख्या निकालनी होती तो देखो परसेंटेज हमेशा 100 से शुरू होता है, 100 पे खत्म होता है। संख्या निकालनी होती तो इसका 100% निकाल देते, क्योंकि 100% मतलब होता है पूरी संख्या। लेकिन संख्या या धन हमने नहीं निकालना, अगर धन भी निकालना होता तो होता। वो कह तो उसका 0.2% ज्ञात कीजिए। तो 0.2% ज्ञात करना है, हमने 1% का मान निकाल दिया, ये हमें निकालना है 0.24% का मान। तो 0.24% का मान है तो 0.24% से गुणा कर दो। तो एक को 0.24% से गुणा किया तो उस तरफ भी 0.24 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 0.24 से गुणा कर दिया, बट्टे में कितना बचा? 150। ठीक है, 1% का मान हमेशा निकाला करो, परसेंटेज में हमेशा 1% का मान जहाँ पे आ गया समझ लो आपका आधा क्वेश्चन बन गया। तो 1% का मान आ गया 0.24 अपॉन 150, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है भैया 0.24% का मान निकालो, तो हम इसको 0.24 से गुणा करेंगे तो 0.24 इंटू 1 0.24% निकल जाएगा। और ये 0.24 अपॉन 150 है, इसको भी 2.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई लोगों, अब देखो 24 गुणा 24 करो, 24 गुणा 24 कितना होता है बताओ? 24 गुणा 24 होता है आपका 576। ठीक है, 0.1 2 3 4 4 स्थानों बाद है तो 4 स्थानों बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है,
बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों 150। एक काम करो, इस जीरो को भी हटा दो। अब जीरो को आप क्या करोगे, जीरो की भाग दोगे तो ऊपर एक स्थान बाद और बढ़ जाएगा दशमलव। ठीक है, अब नीचे क्या बन गया 15, नीचे क्या बच गया मेरे भाइयों 15। अब 15 की भाग देते हैं, देखो 0.00। ठीक है, जब छोटा हो गया, क्या 15 की भाग 5 में जाती है, नहीं जाती, तो फिर जीरो लगेगा। क्या 15 की भाग 57 में जाती है, हाँ, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, बचेगा कितना 12, 126। ठीक है, फिर आ जाएगा 15 अट्ठे 120, बचेगा कितना 6, दशमलव लगा हुआ है, जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 ही, 15 चक्को 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000384। ठीक है, तो 0.24% का मान आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उत्तराखंड में आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। देखो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। उसने बोला किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% किसके बराबर है दोस्तों, उसने बोला किसी संख्या का 20% किसके बराबर है दोस्तों 120 के बराबर, यानी कि 20% का मान कितना दे रखा है 120। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1% का मान निकालो। तो 1% का मान निकालने के लिए यहाँ 1 बचाना है, तो इस 20 को उधर भेजना पड़ेगा, इस 20 को उधर भेज दो या 20 से काट दो, 20 छगे 120। ठीक है, तो 20 से इसको काट दिया, यहाँ बचा 1% बराबर 20 छगे 120, 1% बराबर कितना आ गया 6। 1% का मान कितना आ गया दोस्तों 6। अगर पूछता संख्या ज्ञात करो, तो संख्या अपने आप में हमेशा 100 से, मैंने बोला परसेंटेज 100 से शुरू होता है, 100 पर खत्म होता है। अगर पूछता संख्या कितने, संख्या क्या होगी, तो आप क्या करते 100 से गुणा कर देते, तो 100% निकालते, बराबर आ जाता, संख्या आ जाती है 600। लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा। वो बोल रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा, तो सीधे निकाल लो 120%। 120% का मान निकाल लो, 1% बराबर 6 है, तो 120% बराबर हो जाएगा 120 गुणा 6। अगर 1% बराबर 6 है, 120% निकालने के लिए 120 को यहां भी गुणा किया, 120 से 6 की भी गुणा की, तो 120 गुणा 6, 120 गुणा 6, 12 छके 72, कितना हो जाता है दोस्तों 720। तो उस संख्या का 120% बराबर हो जाएगा 120। 120 का मान निकालना है तो 120 से गुणा करो, 120 गुणा 1% का मान था 6, 120 गुणा 6 कितना हो जाएगा 720। यानी कि संख्या का 120% कितना हो जाएगा 720। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं परसेंटेज के, बस कॉन्सेप्ट जो बताया स्टार्टिंग में उसे समझ के चलना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए टाइप 2, यानी कि टाइप 1 में आपको बहुत इजी क्वेश्चन कराया, अब थोड़ा टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो है बहुत आसान परसेंटेज। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो। देखो मैं तो यहाँ कोशिश करूंगा कि एक्स की जगह हमेशा 100 है, मेरा एक्स जो होगा यहाँ 100 होगा, हमेशा परसेंटेज में 100 मान के क्वेश्चन को करूंगा। जहां ज्यादा ही क्वेश्चन पजल्ड है, नहीं आ रहा 100 से समझ में, वहीं एक्स लेने की कोशिश करेंगे, तो एक्स को अवॉइड ही करेंगे। यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो, सबसे पहले कंडीशन दे रखी है, वो बोल रहा है ए की आयु है वो बी से 25% ज्यादा है, तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन पूछा है तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम है, ये तो पूछ रहा है। जो दिया है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ए और बी की बात कर रहा है, ए की आयु और बी की आयु। ठीक है, बोल रहा है ए की आयु जो है, ठीक है आय बोल रहा है, आयु बोल रहा है शायद, ए की आयु एज की बात कर रहा है, तो ए की आयु बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में हमेशा 100 चलेगा, बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए की तुलना किससे कर रहा है बी से, यानी कि ए किससे कनेक्टेड है बी से। बोल रहा है ए की आयु बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए रिलेट कर रहा है किसको बी को, तो हमने बी को मानना पड़ेगा, जिससे कनेक्शन होता है उसको मानना पड़ेगा। ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी को मानेंगे। सबसे पहले मान लेना, माना बी की आयु दोस्तों कितनी मान लेता हूँ 100। जहां पे भी मानोगे कोशिश करना 100 मान के चलो, क्योंकि 100 से परसेंटेज को देखना आसान होता है। 100 से जितनी ज्यादा कम होती है ना चीजें, वही परसेंटेज वेरी करता है, इसलिए 100 माना जाता है। तो मैंने बोला ए जो है बी से रिलेटेड, सबसे पहले मैंने माना बी की आयु बराबर 100। अब ए की आयु बी से 25% अधिक है। 100 मानने का कारण है, अगर 25% ज्यादा होगी तो सीधे कह दूंगा भैया 100 से 25 ज्यादा करूंगा 125, कम होगी 10% कम होगी बोलेगा 100 से 10 कम होगा 90। ये फायदा होता है 100 मानने का। ठीक है, तो बी की आयु 100 है। अब कह रहा है ए बी से 25% ज्यादा उम्र का है, तो ए 25 ज्यादा है, बताओ बी कितना है 100 है, बी से 25% ज्यादा मतलब ए कितना हो जाएगा 125।
बी से 25 ज्यादा मतलब हो जाएगा 125। तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है जो बी की आयु है ना वो ए से कितना कम है। तो हम सबसे पहले कितना कम है किससे, ए से, ठीक है। वो कह रहा है तो बी की आयु ए की आयु से, ए की आयु से मतलब कंपैरिजन किससे करना चाह रहा है, ए से, तुलना हो रही है ए से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिससे तुलना होती है हमेशा बट्टे में आता है, उसी के सापेक्ष से परसेंटेज निकाला जाता है जिससे तुलना होती है। तो बोल रहा है बी की आयु कितना कम है ए की आयु से। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कम है भैया। देखो ए की आयु कितना है, ए की आयु कितना है 125, ठीक है। बी की आयु कितनी है 100 है। तो कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट, परसेंटेज में कमी निकालनी है हमें, कितना परसेंटेज की कमी है, ठीक है। परसेंटेज कमी निकालनी है। सबसे पहले देखेंगे कितना कम है। बताओ भैया इसकी आयु कितना है 125, इसकी आयु कितना है 100, तो ये कितना कम आपको नजर आ रहा है 25। तो ए से कितना कम है बी 25, कितना कम है 25। तो टोटल कमी कितनी हो गई 25। और किससे किससे कम है बोल रहा है, किससे तुलना हो रही है, ए की आयु से कितना परसेंट कम है, कंपैरिजन हो रहा है ए से। वो बोल रहा है ए की आयु से कितना परसेंट कम है। जिससे कंपैरिजन होता है हमेशा उसी के सापेक्ष से परसेंटेज निकाला जाता है। तो 25 कम है, किससे कम है, ए से कम है। तो जिससे कम हुआ उसके सापेक्ष से परसेंटेज निकाला जाएगा। तो ए से कम है 25, किससे कम है ए से, तो ए का भाग दिया, ठीक है, गुणा परसेंटेज आपको पता है निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करनी पड़ती है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करनी पड़ती है। निकाल देते हैं 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे 100 को, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 20% की कमी, ठीक है, 20% कम है, ठीक है। यानी कि 20% कम है बी की आयु ए से, ठीक है। ये तो इससे 25% ज्यादा है तो क्वेश्चन ने दिया है, लेकिन कम कितना है देखो कितना कम है। सबसे पहले देखा पूछ रहा बी की आयु ए से कितना कम है 25%, किससे कम है बोल रहा था ए से कम है। जिससे तुलना करने को बोलेगा वो हमेशा उसी के सापेक्ष परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। टाइप 2 में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, आसान सा, ये समझ में नहीं आया उससे समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, ये तो हमने निकालना है। सबसे पहले जो दिया है उससे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ये दिया हुआ है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी ए और बी की ऊंचाई की बात कर रहा है, ए और बी की ऊंचाई की बात कर रहा है। बोला ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि ए को कनेक्ट कर रहा है किससे, बी से। यानी कि बोल रहा है बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि ए जो कनेक्टेड है वो किससे, बी से कनेक्टेड है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी को मान लेंगे, जिससे कनेक्टेड होता है उसे मान लेंगे, ठीक है। तो माना बी की ऊंचाई कितनी मान लूँ दोस्तों 100, आपको पता है परसेंटेज में हमेशा 100 मानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने मान लिया बी की ऊंचाई कितनी हो गई 100, बी की ऊंचाई कितनी मान लेता हूँ 100। अब क्या कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अब ये बोल रहा है 20% कम है कौन, ए, किससे, बी से। अब बी कितना है 100 है, तो ए कितना होगा 20% कम होगा, ये क्वेश्चन ने दिया है। तो 100 में से 20% कम कर दो। देखो 100 इसीलिए माना है कि सीधे सीधे कम कर पाए। तो अगर बी 100 है तो ए कितना कम है उससे 20% कम है, तो 100 से 20% कम कर दो। देखो क्वेश्चन 20% कम कर रहा है, 100 से 20 कम करोगे कितना बचेगा दोस्तों, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 80। क्यों, बी से क्या है 20% कम है, तो बी से 20% कम करा तो बी 100 है, 100 में से 20 कम करा तो ए कितना हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है। अब कंपैरिजन करना है किससे, ए से। अब हमने देखना है कि भैया बी की ऊंचाई जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब हम देखेंगे यहां से इसको कि भैया बी कितना ज्यादा है ए से, ठीक है। अब हमने निकालना है परसेंटेज वृद्धि, कितने परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज वृद्धि हमने निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले बताओ ये कितना है 80, कंपैरिजन इसी से हो रहा है बीबी, ये 80 है, 80 से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो परसेंटेज में ठीक कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। वो बोल रहा है ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, यानी कंपेयर किससे हो रहा है, ए से। जिससे सापेक्ष से कंपैरिजन होता है हमेशा उसी के सापेक्ष परसेंटेज निकाला जाता है। वो बोल रहा है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है ए से 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, ए कितना हो गया 80।
जिससे ज़्यादा होगा हमेशा उसी के सापेक्ष परसेंटेज निकालना है। तो ए से 20%, 20 ज़्यादा है, ठीक है, 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से, तो बट्टे में आ जाएगा ए गुणा, आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा, ठीक है, 20 से कम 20, 20 चक्को 80, 4 से इसको काट दूंगा, 4 4 दूनी 8, बचा कितना 20, 4 पंचे 20। तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 25% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग चला के करना, रटना मत चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 इजी लेवल के क्वेश्चन मैंने बताए, अब 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया जो कि उत्तराखंड पीसीएस 2022 में आया हो। अगर आपने उन 2 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो ये तो आप चुटकी बजा के करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, चुटकी बजाते हुए। क्वेश्चन कहता है 2 संख्याएं बी व सी किसी तीसरी संख्या ए से क्रमशः 15% तथा 32% कम है, ठीक है। 2 संख्याएं बी और सी, एक तीसरी संख्या ए से, ठीक है। 2 संख्याएं हैं बी और सी और एक तीसरी संख्या है ए, यानी कि ए बी सी है, 3 संख्याएं समझ लो। बोला 2 संख्याएं बी और सी जो हैं वो तीसरी संख्या ए से क्रमशः 15% तथा 32% कम है। ये भी इससे कम है और ये भी इससे कम है, यानी कि दोनों की दोनों किससे कनेक्टेड है, ए से, यानी कि बी भी ए से कनेक्टेड है, सी भी ए से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने बोला है जो संख्या दोनों से कनेक्टेड होती है हमेशा उसे मानना पड़ता है आपने। तो बी और सी ए से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों की दोनों ए से कनेक्टेड है, तो जिससे दोनों संख्याएं कनेक्टेड है उसे मानो। तो माना ए जो है, माना तीसरी संख्या जो ए है उसको मान लेता हूं 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याएं बी और सी तीसरी संख्या ए से क्रमशः 15% तथा 32% कम है, ठीक है। तो बी जो है वो कितना कम है, 15% कम है। कितना परसेंट कम है, यहाँ फोकस करो, कितना परसेंट कम है, बी 15% कम है। तो इससे 15% कम कर दोगे ए से तो बी निकल जाएगा। तो 100 में से 15%, यानी कि 100 में से 15 घटा दो मेरे दोस्तों, 100 में से 15 घटाओ, बताओ 100 में से 15 घटा के कितना आता है। 100 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 85। ये सबको पता है, 100 में से 15 घटा के 50 आता है। और सी कितना कम है बोल रहा है, ए से 32% कम है। अब देखो ए कितना है 100 में से दोस्तों 32 घटा दोगे, इतना तो कर ही सकते हो कष्ट। चलो जी 100 में से 32 घटाओ, 100 में से 30 गया, कितना हुआ 70, और फिर 2 और घटा दो, कितना हो गया 68, ठीक है। यानी कि तीसरी संख्या 100 मानी, बी उससे 15% कम है तो 15 घटा दिया 85, और सी उससे 32% कम है, 100 में से 32 घटा दिया 68, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है संख्या बी से संख्या सी कितने परसेंट कम है। अब वो संख्या बी से, अब बी से कंपैरिजन हो रहा है किसका, सी से। आपको पता है जिसका कंपैरिजन होता है उसी के सापेक्ष से परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो संख्या बी से संख्या सी, संख्या बी से तुलना हो रही है किसकी, सी की, और बोल रहा है कितने परसेंट कम है, यानी कि परसेंटेज में कितनी कमी है वो निकालना है। चलो बता दो, अब घटाना जोड़ना तो सबको आता होगा। 85 में से 68 घटा के पता चल जाएगा कितना कम है, बताओ कितना कम है। 15 में से 8 गया, कितना होता है 7, ठीक है। 7 में से 6 गया, कितना होता है 1, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, कितना कम है, 17 कम है। किससे कम है बोल रहा है, बी से सी कितना परसेंट कम है, यानी कि बी से कंपैरिजन हो रहा है किसका, सी से। कंपैरिजन कितना किसका हो रहा है भैया, सी का हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, बी के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष कंपैरिजन होता है वो हमेशा बट्टे में आता है, देखो बी से, यानी कि बी के सापेक्ष कंपैरिजन हो रहा है तो बट्टे में हमेशा बी आएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 5 से काट दूंगा, 5 दूना 10 और ये 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 20%। बहुत आसान था। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टफ लगेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% मेरे भाइयों। आया समझ में, उत्तराखंड पीसीएस में आया है तो समीक्षा अधिकारी में भी आ सकता है, लेवल लगभग बराबर ही है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। मोहित के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। जो मोहित की सैलरी है उसको 10% डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। इस कम किए गए वेतन में जो डिक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी है, ठीक है, मैं 10% की वृद्धि, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें 10% की क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कर देने पर मोहित के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, करने पर मोहित के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला हमेशा 100 माना करो। माना मोहित का सबसे पहले वेतन मान लेता हूं दोस्तों,
मोहित का वेतन कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। मोहित का वेतन कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। सबसे पहले वेतन में 10% की कमी कर दी गई, 10% कम करके वेतन निकालते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 10% की कमी करेंगे। मोहित का वेतन 100 है, ठीक है। 10% की कमी कर दोगे, इसका वेतन कितना परसेंट बचेगा, 90%। वेतन कितना परसेंट बचेगा, 10% कम करोगे आप। मोहित का वेतन 10% कमी कर दी गई, तो मोहित का वेतन 10% कम करो, 100 में से 10% कम हो गया, तो मोहित का वेतन कितना अपने आप में कितना बचेगा, 90%। मोहित का वेतन कितना बचेगा, 90%। तो 90% बचेगा, तो 90% मतलब हुआ 90/100। 90% मतलब 90/100, क्योंकि परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 आता है, आपको पता है, ठीक है। तो अब देखते हैं मोहित का 10%, जब इतनी स्थिति देखते हैं, 10% कमी करने के बाद मोहित का वेतन कितना है। तो मोहित के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, 100 से 100 कट गया, तो मोहित का जो अब का वेतन है वो कितना है दोस्तों, 90 है। कितना है, 90 है, ठीक हो गया। कुछ और हो रहा है क्या क्वेश्चन में। इस कम किए गए वेतन में, और कम करने के बाद वेतन कितना आ गया, 90। कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि कर देने पर, कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि कर देने पर, और कम किया गया वेतन कितना है, 90। अब इसमें 10% की वृद्धि करनी है। 10% क्या करनी है दोस्तों, वृद्धि करनी है। तो 90 में 10% की, ठीक है, 10% की वृद्धि मतलब कितना, वेतन में, इस वेतन में 10% की वृद्धि, परसेंटेज हमेशा 100 से शुरू होता है। 10% की वृद्धि मतलब हुआ 110%। अगर आप किसी के वेतन में 10% की वृद्धि करते हो, उसका वेतन अपने आप में हमेशा 100% होगा, ठीक है। तो 10% इंक्रीज करोगे तो 90, ठीक है, 10% इंक्रीज करोगे, अब उसका वेतन 90 है, 90 अपने आप में उसका वेतन है, ठीक है, वो कंप्लीट वेतन है उसके लिए। उसमें 10% की वृद्धि करोगे, तो 10% की वृद्धि मतलब होता है 110। 10% का वृद्धि मतलब कितना होता है, 110%। 110%, 110%, 110%, परसेंट हटाओ, 110 बट्टे, दोस्तों परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा। 110%, 10% की वृद्धि मतलब 110%, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 आएगा, ठीक हो गया। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना आ गया दोस्तों, 11 गुणा 9 कितना होता है, 99। और तो कुछ नहीं करना ना, और कुछ करना है भाई, इतना ही करना है। एक बार 10% की कमी करी तो 90/100, ठीक है। एक बार 10% की वृद्धि करी तो 110/100। अब मोहित के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, वो बोल रहा है मोहित के वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, वृद्धि हुई, कमी हुई, क्या हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग वेतन कितना है उसका, 100। स्टार्टिंग वेतन कितना है दोस्तों, 100 है। स्टार्टिंग कितना है, 100 है। अब जब दो स्टेप करने के बाद, एक बार 10% कमी, एक बार 10% की वृद्धि, लास्ट वाला देखते हैं लास्ट में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में भाई का वेतन कितना था, 100। परसेंटेज को हमेशा 100 से देखा जाता है। अब 100 से देखो, अंत में कितना हो गया, 99। तो 100 से 99 मतलब क्या हो गया, 1% की कमी हो गई। 100 से 99 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 99 कितना कम है, 1% कम है। 1% कम है, तो इसका मतलब वेतन में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1% की कमी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आया समझ में सबको, इजी था बहुत, नहीं आया समझ में, इसी तरीके और क्वेश्चन भी हैं, वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फिर भी नहीं आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के, पहाड़ी अड्डा में, उसमें अपना डाउट को रखना, ठीक है। तो ये दोस्तों होमवर्क नंबर 7 है आज आपका, ये आपने घर में करना है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क नंबर 8 है, अपना आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने घर में करने हैं प्रैक्टिस के लिए, सेम इसी तरीके के, सेम ऐसे ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप घर में कीजिए, ठीक है। आसान टाइप है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा शॉपिंग से रिलेटेड है। चीनी चूनी खरीदने सभी जाते होंगे, कई लोग कमरा बाहर लेके रहते हैं, तैयारी करने वाले लड़के, ठीक है। तो खुद ही चीनी, चाय पत्ती, दूध लेने जाते होंगे, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहारिक रूप से समझना। क्वेश्चन कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया दोस्तों, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। यानी कि क्या होना है, 20% जो है चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, चीनी महंगी हो गई 20%। अब वो कह रहा है गृहिणी है जो घर गृहस्थी चलाती है, इसकी खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए, मतलब अब उसे ना
खपत कम कर देनी है उतनी परसेंट। चीनी महंगी हो गई तो वो क्या करेगी, खपत कम करना मतलब हुआ कम चीनी खरीद के आएगी। और कितना परसेंट कम चीनी खरीद के आएगी कि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब खर्चा उतना ही करना है, जितने पैसे पहले खर्च करती थी ना उतने ही करने हैं। ठीक है, यानी कि चीनी का दाम बढ़ गया तो वो चीनी की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगी कि महंगी होगी तो 1 किलो ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो चीनी उतनी ही खरीदेगी। तो इतना परसेंट कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। देखो सबसे पहले एक आराम से समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की, मान लेता हूं, माना, ठीक है, माना, हमेशा आपको पता है हम हमेशा 100 से मानते हैं। माना चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 रुपये था। चीनी का मूल्य कितने रुपए था, 100 रुपये था दोस्तों। कितने रुपए था, 100 रुपये था। ठीक हो गया। अब चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीनी का पुराना मूल्य था स्टार्टिंग में। अब चीनी का जो नया मूल्य है, चीनी का जो नया मूल्य है उसे देखते हैं। 20% वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपये की चीनी थी, अब 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी का मूल्य, नया मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये। देखा, अब ये मत बोलना सर 100 रुपये किलो चीनी तो बहुत महंगी है। अरे भाई जी 100 से मानूंगा तो मेरे लिए आसान होगा क्वेश्चन करना, इसलिए मान रहा हूँ 100 रुपये। ये 40-42 चलती है चीनी, हमें भी पता है, लेकिन 100 से मान के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है परसेंटेज का। ठीक है, अब वो कह रहा है घरणी को इसकी खपत कितने परसेंट कम कर। अब देखो कितना कम करना होगा, 120 रुपये में। देखो जितना मूल्य कम होगा उतनी खपत कम होगी, एक ही बात है। मूल्य कम करोगे तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि चीनी महंगी आ रही है भाई साहब। अगर आप रेट कम करोगे ऑटोमेटिक दुकान वाला चीनी कम देगा। ठीक है, पैसे कम दोगे तो चीनी कम मिलेगी। ठीक है, तो इससे ये समझो कि रेट कम तो ऑटोमेटिक खपत कम। तो रेट में काम करो, खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो 120 रुपए की चीनी थी, 120 रुपए दाम हो चुके हैं चीनी के, और पहले के दाम कितने थे, 100 रुपए थे। अब लेकिन उसने खरीदनी 120 की नहीं है, वो चीनी 100 रुपए की ही खरीदेगी। ठीक है, और अगर 120 दाम हो चुका है, अगर वो 100 ही रुपए खर्च कर रही है उस पर, तो इसका मतलब अब उसके चीनी की खपत भी कम मिलेगी। तो उसने कितने रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। पहले वो 100 रुपए करती थी, अब चीनी के दाम 120 हो गए, लेकिन वो चीनी 100 रुपए की खरीदी। इसका मतलब, ठीक है, यानी कि 20 रुपए कम की खरीदेगी तो ऑटोमेटिक 20 रुपए कम की खपत होगी उसकी। ठीक है, तो हमने निकालना है कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए, प्रतिशत में कितने परसेंट कमी आएगी। तो देखो वो कितने रुपए कम की चीनी खरीदेगी, 120 दाम हो चुका है लेकिन उसने 100 रुपए की खरीदनी है। इसका मतलब उसने 100 रुपए की खरीदनी है, 120 माइनस 100, यानी कि उसने कितने रुपए की खपत कम करनी होगी, कितने रुपए मूल्य कम करना होगा, 20 रुपए कम करेगी तो इसका मतलब खपत भी 20 रुपए के हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, और ये 20 रुपए की कमी किस पे की जा रही है, नए मूल्य पे। ये 20 रुपए में, 20 रुपए जो कम है, 20 रुपए की चीनी कम खरीदी जा रही है, 20 रुपए की खपत कम की जा रही है, वो नए मूल्य पे ही तो कम की जा रही है। आप नए मूल्य को ही तो कम कर रहे हैं। इसका मतलब तुलना किससे हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, 120 से हो रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, 120 से हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा की जाती है, 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 छके 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये 50 टाइम्स, 2 से कटेगा ये कितना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 50/3 हम निकाल देंगे। ठीक है, 50/3 का मान आ जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 20, 3 छग 18, और ये आ जाएगा 2, 16 सही 2/3% की कमी। तो चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी होगी उसने, 16 सही 2/3% कम करेगी तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। बात को आ रही है समझ में। हमने मूल्य को लेके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मूल्य से कर लो, क्योंकि मूल्य को भी कम करोगे तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि मूल्य भी तो खपत से रिलेटेड है। दुकानदार को भाई साहब 120 के बदले 100 रुपए दोगे तो खपत तो कम ही देगा वो आपको, कम क्वांटिटी देगा ना, ये तो नहीं है कि आपको भर भर के देगा। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने की कमी हो जाएगी। समझ गए क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके का एक ये भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। आप कहोगे कि सर ने बताया नहीं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि। ठीक है, मान लेता हूं संख्या को,
एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, माना संख्या कितनी हो गई 100। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, सीधे दो बार 20% की वृद्धि कर देता हूँ। पहले 20% की वृद्धि मतलब 120%, परसेंटेज हटाऊंगा बट्टे में 100, पुनः 120% की वृद्धि, 120% की वृद्धि मतलब 120 परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ठीक है, दो बार संख्या में पहले 20% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि, तो 100 में पहले 20% की वृद्धि 120 बट्टे 100, फिर 20% की वृद्धि 120 बट्टे 100। ठीक है, तो देखता हूं नई संख्या क्या बन गई। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, संख्या बन गई 144। संख्या बन गई कितनी 144। ठीक है, नई संख्या कितनी बन के आ गई 144, और पहले वाली संख्या कितनी थी 100। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब बड़ी संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए, तो कमी परसेंटेज निकालना है। बड़ी संख्या को कम करना है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रही है, बड़ी हुई संख्या से। कितने परसेंट कम कर दिया जाए, तो कमी परसेंट निकालना है। बताओ कितना कम करना पड़ेगा इसे प्रारंभिक संख्या तक पहुंचाने के लिए। देखो 144 है, 144 में से 100 घटाओ, कितना कम करना पड़ेगा 44 कम करना पड़ेगा। किसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, नई संख्या को, क्योंकि नई संख्या को प्रारंभिक संख्या तक पहुंचाना है। ठीक है, बराबर करने के लिए। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है 144 से, तो इसको 44 कम करना पड़ेगा 100 तक पहुंचाने। किसको कम कर रहे हैं 144 को कम कर रहे हैं, जिसको कम कर रहे हैं ठीक है उसी पे फोकस किया जाता है, उसी से तुलना होती है, उसी के सापेक्ष से परसेंटेज निकाला जाता है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 छक 24। ठीक है भैया, ये 11 आ गया। ठीक है, 4 से इसको काटता हूँ 25 बार, 4 से इसको काटता हूँ 4 9 36। अब नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27 बट्टे 9 बट्टे 9। ठीक है, चलो मिश्र भिन्न में निकाल लो आंसर। ठीक है, मिश्र भिन्न में निकाल लेते हैं, या यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, मिश्र भिन्न में आप लोग निकालो। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में निकाल लेना, या यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। देखो, जब क्या हुआ, चाय का मूल्य 10% गिरा। ठीक है, चाय का मूल्य 10% गिरा, तो अगर आप 270 रुपये खर्च करते हो, गिरने के बाद अगर 270 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपको 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। यानी कि ये 250 ग्राम क्यों मिल रही है, क्योंकि 10% गिर गया। इसका मतलब है 10% का ठीक है डिक्रीज होगा, ये किसके बराबर होगा 250 ग्राम के बराबर होगा। समझ रहे इस बात को। तो सबसे पहले देखो कितने रुपए खर्च किए हैं चाय पे गिरने के बाद, चाय का दाम गिरने के बाद उसने 270 रुपये खर्च किए। ठीक है, कितने रुपए खर्च किए 270। अब 270 में 10% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, इसका मतलब 10% दाम गिरा तो उसने 270 खर्च किए। तो देखते हैं 270 में से, ठीक है 270 में से 10% की कमी किसके बराबर है, कितने रुपए के बराबर है। तो सबसे पहले रफ में निकाल लो, 270 गुणा 10% की कमी देख लेते हैं। जो 10% की कमी है ठीक है वो देख लेते हैं कितने रुपए के बराबर है, 27 रुपये। क्योंकि ठीक है 270 रुपये खर्च किए, इसका मतलब 10% कमी हुई। तो इसका मतलब देखते हैं 270 खर्च करने पर कितने रुपए का फायदा हुआ, 27 रुपये। ठीक है, यानी कि 27 रुपये। और कितने ग्राम चाय अधिक आई उसमें, 250 ग्राम चाय अधिक आई। ठीक है, तो 250 ग्राम चाय अधिक आई, और 250 ग्राम जो है क्यों आई, क्योंकि 10% की कमी है, और 10% कितने के बराबर है 27 रुपये। मतलब 27 रुपये की जो 27 रुपये की 250 ग्राम क्या आती है अधिक मिलती है। यानी कि 27 रुपये जो होगा किसके बराबर होगा 250 ग्राम के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि जो 250 ग्राम, ठीक है 250 ग्राम रही होगी, ये 10% कमी होने के कारण कितने रुपए के बराबर रही होगी, 27 रुपये के। इसको फोकस करना दोस्तों। ठीक है, इसका 10% जो है कितना है, 27 रुपये के बराबर है। अब जो ये 250 ग्राम अधिक आई है ना, ये 10% ही तो है। ये जो 250 ग्राम अधिक आई है क्यों आई है, 10% के कारण। और 270 का 10% कितना है, 27 रुपये के बराबर। ठीक है, चलो इसको केजी में बदलो। केजी में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा।
ठीक है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 250 में 1000 की भाग दी, केजी में बदल गया और कितने रुपए के बराबर हो गया, 27 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, 250 से काटूंगा 250, एकम 250, 250 से 4 बार कटेगा 1000, 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 kg। देख लेंगे 1 kg कितने रुपए की मिली कम होने के बाद, मतलब ये नया भाव होगा क्योंकि ये कम होने के बाद मिली होगी। ठीक है, 1 kg बराबर ये 27, ये 4 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 27 गुणा 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो 1 kg का भाव कितना रहा होगा, 108 रुपये। लेकिन ये भाव कब रहा है, 10% की कमी के कारण, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग जो है 10% कम होने के बाद दे रखी है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नया भाव। ये क्या हो जाएगा, नया भाव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नया भाव। यानी कि चाय का जो अगर पूछेगा क्वेश्चन नया भाव कितना है, तो आप क्या बोलोगे भैया, 108। तो नया भाव कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लेकिन हमसे पहले वाला भाव भी पूछा है। अब नया भाव जो है 108 रुपये है, लेकिन ये 108 रुपये, ठीक है, कब हुआ, जब 10% की कमी हुई। ठीक है, यानी कि ये जो 108 होगा ये 90% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर पुराना भाव 100% रहा होगा तो नए भाव में 10% की कमी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नया भाव 108 रुपये हमने निकाला वो किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। तो 90% बराबर हो जाएगा 108 रुपये। ठीक है, आप 1% निकालो, 1% बराबर हो जाएगा आपका 108/90। आपको पता है, ठीक है, कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू है, 100%। यानी कि पहले वाला भाव हमेशा कितना रहा होगा, 100%। तो मैं अगर इसका 100% निकालता हूँ, 100%, 1% इतना आ गया, 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100% बराबर हो जाएगा 108/90 गुणा 100% निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। ठीक है, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा, 120। 120 ये क्या हो जाएगा, पहले वाला भाव। ये क्या हो जाएगा, पहले वाला भाव। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले देखो 270 रुपये खर्च किए, लेकिन 10% की कमी हुई, तो 270 का 10% निकाल दो, यानी कि 27 रुपये। यानी कि 10% कितना है, 27 रुपये। और इस 27 रुपये के कारण 250 ग्राम चीनी अधिक आती है, तो इसका मतलब ये 27 रुपये जो हो जाएगा 250 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ग्राम को केजी में बदलेंगे, 250/1000 kg बराबर 27 रुपये। तो 1 kg का मान आ जाएगा 108 रुपये। अब ये 108 जो है ये क्या है, नया भाव है। क्यों, क्योंकि ये 27 रुपये जो निकल के आया ये 10% की कमी के कारण निकल के आया। तो पहले वाला भाव हो जाएगा 108। अब आपको पता है, सॉरी, बाद वाला भाव हो जाएगा आपका 108। आपको पता है कि जो बाद वाला भाव है उसमें 10% की कमी हुई, तो इसका मतलब बाद वाला भाव 90% के बराबर है। तो 90% बराबर 108, 1% बराबर 108/90। तो हमें पहले वाला भाव निकालना है, तो पूरा 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% बराबर 108/90 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसको भी देख लेते हैं। देखो सेम इसी तरीके का है, इसको भी कोशिश करते हैं यहीं पे किया जाए। ठीक है, अब कह रहा है चावल के दामों में 20% की कमी होने से 385 रुपये में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर कितनी थी। अब पहले चावल की दर कितनी थी, पहले वाला भाव भी निकाल दो और बाद वाला भी निकाल दो। देखो सबसे पहले 20% की कमी हो रही है, कितने रुपए खर्च किए हैं, 385। अब 385 का 20% निकाल दो सबसे पहले तो। ठीक है, 20% निकालेंगे, 20% की कमी पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा। ठीक है, कट गया, 0 से 0 कटा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना रुपया, 77 रुपये। यानी कि 20% की कमी कितने रुपए के बराबर है, 77 रुपये। और इस कमी के कारण कितना अधिक चावल मिलता है, 3.5 kg, यानी कि 3.5 kg ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और इस 3.5 kg जो ज़्यादा मिलता है वो 20% की कमी के कारण मिलता है। और 20% की कमी का मान कितना है, 77 रुपये। तो इसके बराबर हो जाएगा 77 रुपये। 1 kg का मान निकाल दो, पता चल जाएगा 1 kg में कितना चावल मिला 20% की कमी होने के बाद, मतलब नया भाव निकल के आएगा। ठीक है, तो 1 kg बराबर हो जाएगा 77 बट्टे यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 35। 35 से इसको काटेंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70। तो 1 kg का मान कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 22।
₹22, लेकिन ये रहा होगा नया भाव। ये क्या रहा? नया भाव। ये क्या रहा? नया भाव। लेकिन हमने क्या निकालना है? पहले वाला भाव। और पहले वाला भाव आपको पता है, जो नया भाव है उसमें 20% की कमी हो रखी है। तो जो नया वाला भाव होगा वो किसके बराबर हो रहा है? 80%। 80% बराबर 22। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 22/80। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 22/80। आपको पता है, अगर आपको पुराने वाला भाव निकालना है तो पुराना जो रहा होगा वो 100% से स्टार्ट हुआ होगा, तो 100% का मान निकाल दो। 80% बराबर 22, तो 100% बराबर 22/80 गुणा 100। ठीक है, ठीक है। तो ये काट देना, 20×5 = 100, 20×80, 22×5 हो जाएगा 110 बट्टे कितना? 4। 110/4। ठीक है, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो पहले वाला भाव कितना हो जाएगा आपका? 27.50। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि हिंदी में कुल पुस्तकों की संख्या 4800 है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? पुस्तकालय की बात हो रही है। वो कह रहा है कुल पुस्तकों में से, कुल पुस्तकों का मान नहीं दिया है कि कुल पुस्तकें कितनी हैं। 40% अंग्रेजी में कह रहा है, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 48 तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? अब भाई ये नहीं पता पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, तो हम क्या करेंगे, माना पुस्तकों की संख्या मान लेते हैं। माना पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या मैंने आपको बता रखा है भैया, कितना मान के चलोगे आप? 100 मान के चलोगे। ठीक है, कितना मान के चलोगे? 100% मान लो या 100 मान लो। ठीक है, 100 अपने आप में 100% है। ठीक है, 100 मान लो। अब क्या कह रहा है, कुल पुस्तकों का 40% अंग्रेजी में, इंग्लिश में। इंग्लिश में कितनी है? 40%। 100 का 40% कितना होता है भैया? 100 का 40% निकालो, 100 गुणा 40/100, यानी कि 100 का 40% कितना होता है? ठीक है, 40% ही होगा, या 40 बोल सकते हो, या 40%, कुछ भी बोल लो, 40 अपने आप में परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है शेष का 40% हिंदी में। देखो कुल कितनी पुस्तकें मानी थी? 100। 100 में से 40 जो है वो किसकी हैं? इंग्लिश की। अब बचेंगी कितनी दोस्तों? शेष कितनी बच गई? ठीक है, टोटल 100 थी, 100 में से इंग्लिश की कितनी है? 40। तो शेष कितनी बची? 100 में से 40 माइनस कर दो, शेष पुस्तकें कितनी बची? 60। अब वो क्या कह रहा है, जो शेष हैं 60 पुस्तकें, शेष का 40%, शेष का 40% निकालो, शेष कितनी है? 60। और 60 का 40% मतलब 60 गुणा 40/100, 60 गुणा 40/100। ठीक है, तो टोटल 100 थी, 100 में से इंग्लिश की 40 हो गई, तो शेष कितनी बची? 60। अब वो कह रहा है शेष जो 60 है उसका 40% जो है वो किस में है? हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में है। ठीक है, शेष का 40% कर दो, तो 60 का 40% कर दिया, कितना आ गया? 6 × 24, यानी कि हिंदी में कितनी हो गई? 24। हिंदी में कितनी हो गई? 24 हो गई मेरे भाइयों। अब बची हुई किसकी होंगी? कह रहा है शेष उड़िया में है। ठीक है, शेष कितनी है? ठीक है, उड़िया में है, शेष उड़िया में है। ठीक है, उड़िया में है। अब शेष निकाल दो, टोटल 40 + 24 कितना हुआ? 64। ठीक है, शेष कितनी बच गई है? 100 में से 64 घटाओ, शेष कितनी बच गई? शेष कितनी बच गई मेरे भाइयों? 36। अब मान किसका दे रखा है? बोला यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है। हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी? 4800, यानी कि इसका मान दे रखा है। देखो हिंदी में परसेंटेज में देखो पुस्तकों की संख्या कितनी है? 24%। हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी है? 24%। और उसका मान कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 4800। उसका मान कितना दे रखा है? 4800, यानी हिंदी की पुस्तकें कितनी है? 24%। और यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, यानी कि इस 24% का मान कितने के बराबर दे रखा है? 4800 के। ठीक है, तो आपको पता है, आप पहले 1% निकालोगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इसका भाग इसमें दे दो, 24 × 24, 24 दूना 48, ये हो जाएगा 200। तो 1% का मान कितना हो गया? इसको एक बार काटा तो 1%, 24 दूना 48, 1% का मान कितना हो गया मेरे दोस्तों? 200 हो गया। आपको क्या निकालना है? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब आपने कुल पुस्तकें कितनी मान रखी है? 100।
तो कुल पुस्तकें अगर निकालनी है तो आप 1% की जगह क्या निकालोगे? 1% के बदले क्या निकालोगे? 100%। तो 100% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पुस्तकों की संख्या 100 मानी है। तो 1% बराबर 100, 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 200 गुणा 100। 100% बराबर 1% का मान 200, तो 100% का मान 200 गुणा 100, यानी कि आ जाएगा कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, नहीं आया तो बार बार वीडियो देखो, समझ में आएगा। और उसके बाद भी नहीं आ रहा तो टेलीग्राम चैनल में बताओ, फिर तो आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी और बेसिक से। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 10। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने करना है और करने के बाद अपना आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं सम्मिलित हैं, ठीक है। कोई एग्जाम हुआ, उसमें 640 क्या हैं? छात्र हैं, और 360 क्या हैं? छात्राएं हैं। यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा है। बॉयज कितने हैं? 640, और गर्ल्स कितनी है? 360, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें 60% छात्र तथा 80% छात्राएं सफल रहे, यानी कि 60% बॉयज क्या हुए? पास हुए। 80% गर्ल्स क्या हुई? पास हुई। कितने परसेंट फेल हुए? फेल परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फेल परसेंटेज। कितने बच्चे फेल हुए टोटल? तो फेल परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे भी उल्टा करता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना, कितने परसेंट छात्र पास हुए? 60। अगर 60% छात्र पास हुए, छात्र, तो इसका मतलब परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो इसका मतलब फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 100% 100 का होता है ना, तो 100 में से 60 छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। लेकिन वो हमसे फेल परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमने पूरी कहानी फेल में करनी है। तो अगर 100 में से 60% पास हुए, तो इसका मतलब 100 माइनस 60 बचे हुए बचेंगे कितने? 40%। तो 40% छात्र क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। वैसे छात्राओं का देखते हैं, कितने परसेंट छात्राएं पास हुई हैं? 80%। 80% छात्राएं क्या हुई हैं? पास हैं। आपको पता है परसेंटेज हमेशा कितने में से निकलता है? 100 में से। अगर 100 में से 80 छात्राएं पास हुई हैं, इसका मतलब कितनी छात्राएं फेल होंगी? 100 माइनस 80 करो, आपको बचा हुआ पता चल जाए कितनी छात्राएं फेल हुई हैं। तो 100 में से 80 घटाओ, कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20%। अब निकाल देते हैं मान। 640 का 40% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने छात्र फेल हुए हैं, ठीक है। तो 40% मतलब 40/100, ठीक है। चार छक को 16 का 6 हासिल, एक 4 छक 24 और एक 25, तो 256 जो है बॉयज क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। वैसे गर्ल्स निकालने हैं, 360 का 20% फेल हुई है, 360 का 20% निकालेंगे। ये 20% मतलब 20/100, तो 36 × 2 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। 36 दूनी 72। अब देखो हमने क्या निकालना है? फेल परसेंटेज। हमें क्या निकालना है? फेल परसेंटेज। तो फेल परसेंटेज कितने में से निकलेगा? टोटल छात्रों में से जितने फेल हुए हैं उनको ऊपर, तो नीचे लिखेंगे टोटल छात्रों की संख्या। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो, 0 + 0 0, ठीक है। 6 + 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 + 3 9, 9 और 1 10। तो टोटल कितने छात्र हो गए? 1000। अब 1000 में से कितने फेल हुए? तो 256 + 72, इन दोनों को ऐड करो, 6 + 2 कितना हो गया आपका? ठीक है 8, और 7 + 5 12, 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, तो हो जाएगा 328। 328 इंटू, आपको पता है परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0, 0 से 0, आपको पता है 10 का भाग अगर किसी भी संख्या में दिया जाता है, 0.1 अंक बाद लग जाता है, तो हो जाएगा 32.8। 32.8। तो कितने बच्चे फेल हुए? 32.8%। 32.8%, ठीक है दोस्तों। ठीक है, परसेंटेज का हम, ठीक है, चैप्टर अभी और करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। एक छोटी सी क्लास और आएगी आपकी, ठीक है। तब तक के लिए आप जितने मैंने होमवर्क दिए उनको कीजिए। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए हैं, ये 11वां क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है। जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर कंप्लीट होने वाली वीडियो में
अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम चैनल में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।